हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी स्टूडेंट वोकेशनल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आपको बता दें कि वोकेशनल जैसे कोर्स आप बीसीए, बीबीए, बीबीएम, बिलिस जैसे कोर्सों से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे आवेदन करिएगा, पूरा आपको पेमेंट करके प्रिंट करके आपको यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। और तो आप इस वीडियो को पूरा डिटेल से देखिएगा। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको डाउट बिल्कुल नहीं बचेगा। आपको बता दें कि वोकेशनल के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे 26 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया है और जो इसका लास्ट डेट है वो 4 अगस्त रखा गया है। इसी के बीच में आपको आवेदन करना होगा। हो सकता है इस डेट को आगे भी एक्सटेंड किया जाए लेकिन अभी इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको इसी बीच में आवेदन करना होगा। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी और बीसी 1 के लिए आपको 750 रुपये का पेमेंट करना होगा और एससी एसटी के लिए आपको 400 के लिए पेमेंट करना होगा। आपको बता दें कि आपको यहाँ पे बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए जैसे कोर्स के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और बिलिस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। पाटलिपुत्र की वेबसाइट पे आइएगा, एडमिशन पोर्टल पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा एडमिशन पोर्टल का। यहाँ पे आपको 2 नया लिंक दिया हुआ है। पहला लिंक जो आप देख सकते हैं बिलिस के लिए दिया हुआ है, जो पीजी सेल्फ फाइनेंस है। तो जो भी स्टूडेंट बिलिस करना चाहते हैं वो ऊपर वाला फॉर्म भरेंगे और जो बीबीए, बीसीए, बीबीएम जैसे कोर्स करना चाहते हैं तो वो नीचे वाला यूजी सेल्फ फाइनेंस वाला फॉर्म भरेंगे। आपको बता दें कि जो बिलिस करना चाहते हैं वो अपना ग्रेजुएशन का डिटेल डालेंगे, जैसे ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का माइग्रेशन। और जो यहाँ पे बीबीए, बीसीए जैसे कोर्स करना चाहते हैं वो अपना 12th का डिटेल डालेंगे, जैसे 12th का मार्कशीट, 12th का माइग्रेशन। उन्हीं के 12th के मार्कशीट पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बन के आएगा। तो चलिए हम सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। आपको बता दें कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन चाहे आप बिलिस के लिए अप्लाई करें, सारा प्रोसेस सेम ही होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देख के भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे अपना 12th का डिटेल डालना है। अगर आप यहाँ पे बीबीए, बीसीए जैसे कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप बिलिस करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल डालना होगा। तो 12th के डिटेल में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने 12th कौन से बोर्ड से पास किया। उसके बाद पूछा जाएगा कौन से वर्ष में आपने अपना 12th पास किया, वो डिटेल देना है। उसके बाद आपको अपना 12th का रोल कोड और रोल नंबर डालना है। ये डिटेल आपके एडमिट कार्ड या फिर आपके 12th के मार्कशीट पे रहता है। तो यहाँ पे दोबारा रोल कोड, रोल नंबर फिर से री इंटर कर देना है और उसके बाद नीचे में आना है। आपको ये कैप्चर दिखाई दे रहा है, कैप्चर डालकर आपको प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से टॉपअप दिखाई देगा। आपका सारा डिटेल यहाँ पर डला हुआ रहेगा। अगर आप फॉर्म को यहाँ से आगे भरना चाहते हैं, सब कुछ आपका सही है, तो यस प्रोसीड टू फॉर्म के आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोल कोड और रोल नंबर दोनों एक ही साथ मर्ज हो गया है। तो आप इसे देख के घबराइएगा नहीं, ऐसे ही ये रहता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन डालना है। इन्फॉर्मेशन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट का प्रोफाइल डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है। आपको बता दें कि कैंडिडेट का सारा डिटेल उसके 10th के मार्कशीट पर जो है उसी के अनुसार आपको डालना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का आपको फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर की सहायता से कैंडिडेट का आपको डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करना है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और मंथ के बाद आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर हो। उसके बाद आपको रिलीजियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आपको बता दें कि कैटेगरी आप बिल्कुल सही सेलेक्ट करिएगा, जिस भी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल रहिएगा, क्योंकि इसी के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट भी बनेगा। यहाँ पे एक बार मिस्टेक कर देते हैं तो इसमें करेक्शन का मौका आपको नहीं दिया जाता है। भले आपके नेम, फादर नेम में गलती होता है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी में करेक्शन नहीं कर सकते।
सब कैटेगरी में अगर आप यहाँ पे हैंडीकैप हैं, जैसे आपको सुनने में दिक्कत है या फिर देखने में दिक्कत है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ सही है तो नॉट एप्लीकेबल पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज इसे नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में जाना है। अगर आप फॉर्म जनरल से भर रहे हैं तो नीचे में आपको टॉपअप आएगा कि क्या आप EWS के लिए एप्लीकेबल हैं। आपको बता दें कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यहाँ पे आई हैव ए EWS सर्टिफिकेट कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो EWS करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में डोमिसाइल पूछा जाएगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको डोमिसाइल सेलेक्ट करना है और नीचे में आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे डालना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं जो आपका BRCC करके लिखा रहता है, वैसे ही जैसे बिहार के अंदर जो बनता है उसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को डालना है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना मैंडेटरी है, तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देना है। यस सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। आपको एक बार बता दें कि आधार नंबर एकदम मैंडेटरी है, अगर आप नहीं डालिएगा तो फॉर्म भरने का आगे का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं कर पाइएगा। आधार नंबर डाल दीजिए। अगर आप नया आधार बनाए हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपको आधार नंबर नहीं मिला है तो। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, जो भी कैंडिडेट का एड्रेस हो। तो परमानेंट एड्रेस में आपका स्टेट यानी राज्य पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट करना है और जो भी आपका ज़िला हो आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ज़िला सेलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट का यहाँ पे एड्रेस लिखना है, पूरा प्रॉपर एड्रेस जो कैंडिडेट का होता है पूरा प्रॉपर एड्रेस इसमें आपको टाइप कर देना है और नीचे में कैंडिडेट जिस एरिया में रहता है उस एरिया का पिन कोड नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे में आइएगा तो आपको कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा। आपको बता दें कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो आप कॉपी इफ़ सेम और परमानेंट एड्रेस पर जैसे क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पे ऊपर वाला एड्रेस ही नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अधिकतर चांस यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही आप कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे में आइएगा तो आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी नंबर डालना है। आपको बता दें कि ऐसा मोबाइल नंबर ऐसा ईमेल आईडी नंबर डालिएगा जो चलता रहे, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपके आने वाले 3 साल का कार्य होगा। आप 3 साल का फॉर्म इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से भर पाइएगा। तो एकदम चालू नंबर डालिएगा अपना या फिर अपना किसी फैमिली मेम्बर का। तो सबसे पहले आप मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर उसी मोबाइल नंबर को री इंटर करना है, फिर ईमेल आईडी और फिर उसी ईमेल आईडी को री इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे में आइएगा तो एजुकेशन डिटेल में आपका 10th यानी हाई स्कूल का यहाँ पे डिटेल मांगा गया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपने 10th कौन से साल में उत्तीर्ण किया, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 10th आपने कौन से बोर्ड से पास किया आप उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 10th का रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको बता दें कि रोल कोड और रोल नंबर एक ही साथ पूछा जा रहा है, तो आप एक ही साथ है लिख लीजिएगा। हो सकता है साइड को अपडेट कर दिया जाए और बाद में आपका रोल कोड ऊपर और रोल नंबर नीचे हो जाए, दोनों अलग अलग कॉलम में पूछे तो आप दोनों अलग अलग ही डालिएगा। अदरवाइज पहले रोल कोड डाल के डैश लगाकर रोल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद 10th में आपको ऑब्टेन मार्क्स में 500 देना है और 500 में आपको कितना प्राप्त हुआ है नीचे में आपको लिख देना है। 10th का डिटेल डालने के बाद अब आपको यहाँ पे 12th का डिटेल आपको डालना है। बता दें कि 12th का डिटेल आपका पहले से ही डाला हुआ रहेगा, बस आपको यहाँ पे मार्क्स डालना है। अगर आप बिलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का डिटेल रहेगा और पहले से ही डला हुआ रहेगा, आपको सिर्फ मार्क्स डालना होगा। आपको बता दें कि 12th में अगर आपको 6 सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे 5 ही सब्जेक्ट को लेके चलना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों 12th में है तो आप किसी एक ही सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑल ओवर 500 नंबर में से ही आपको डालना होगा। 600 नंबर में से टोटल नंबर आपको नहीं डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आ गया है 12th का 500 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको बस 500 में से जितना नंबर प्राप्त हुआ है आपको यहाँ पे लिख देना है। नीचे में आपसे पूछा गया है कि आप 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रखे हुए हैं। अगर आप रखे हैं तो यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नो कर सकते हैं।
उसके बाद ये डिटेल आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। ये डिटेल डालने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल करना है और नीचे में कैंडिडेट का फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। बता दें कि फ़ोटो और सिग्नेचर का डायमेंशन यहाँ पे जो 20 KB से कम होना चाहिए। 20 KB से ज़्यादा होगा तो आप इसे यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपने मोबाइल के फॉर्म से कहीं भी जिस भी फाइल में आप रखे होंगे वहाँ से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। उसके बाद नीचे में आपको कैप्चर बॉक्स दिखाई देगा। इस कैप्चर बॉक्स को आपको नीचे में डालना है और ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर टिक मारकर सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे आपको लॉगिन आईडी दिखाई देगा और जो आपको पासवर्ड है, जो आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था, उसी रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ये पासवर्ड जाएगा। आपको बता दें कि लॉगिन आईडी पासवर्ड आप अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। उसके बाद इस फॉर्म को आप आगे भरना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज कभी और बाद में भरना चाहते हैं 1-2 दिन रुक कर, तो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से भर सकते हैं। तो हम अभी ही भरेंगे। जैसे आप आगे क्लिक करिएगा तो इस तरह से टॉपअप आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 4 से 5 स्टेप में आप फॉर्म को भरना है। पहले प्रोफाइल अपडेट हमने अपडेट कर दिया है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डालना है, कॉलेज चॉइस करना है, एप्लीकेशन को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने अपना सारा डिटेल पहले ही डाल लिया है। एक बार आप देख लीजिएगा कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है। सब कुछ सही होने के बाद आपको अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे हमारा फ़ोटो सिग्नेचर पहले से ही अपलोड है, यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है जो JPG PNG फॉर्म में होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करना है। आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करिएगा और यहाँ पे इंटरमीडिएट का आपको माइग्रेशन भी अपलोड करना है और नीचे में माइग्रेशन का आपको डिटेल भी देना है। आपको बता दें कि अगर आप बिलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12th के मार्कशीट के जगह पे आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांगा जाएगा और यहाँ पे बिलिस के लिए आपको ग्रेजुएशन का माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी फ़िलहाल में नहीं है तो आप विदाउट अपलोड भी फॉर्म को भर सकते हैं और मेरिट लिस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल को भी आप खाली छोड़ सकते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाएगा, लेकिन एडमिशन के समय आपको यहाँ पे माइग्रेशन जमा करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेबल हैं तो उसे अपलोड करिएगा और EWS के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप EWS भी अपलोड कर दीजिएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आइएगा तो यहाँ पे आपको अपना 12th का स्ट्रीम चुनना होगा कि 12th आपने कौन से स्ट्रीम से पास किया था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या फिर वोकेशनल। जैसे हमने यहाँ पे कॉमर्स सेलेक्ट किया तो नीचे में आपका पहले से ही 12th का मार्क्स डला हुआ रहेगा। अब नीचे में आपको सब्जेक्ट वाइज 5 सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है आपको यहाँ पे डालना है। जैसे हमने यहाँ पे अकाउंटेंसी चुना है, अकाउंटेंसी में 100 में से आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है उसे डालना है। फिर दूसरे सब्जेक्ट में आपका जो भी हो, बिजनेस लो या फिर इकोनॉमिक्स, उसे आप सिलेक्ट करिएगा और 100 में से कितना नंबर है आप उसे यहाँ पर डालिएगा। आपको बता दें कि जो आपने 12th का ऑल ओवर नंबर डाला है, 500 में से जितना भी नंबर डाला है, ये जो इंडिविजुअल आप 5 सब्जेक्ट डाल रहे हैं, इन 5 सब्जेक्ट का नंबर जोड़ के उतना ही होना चाहिए जितना आपने 12th का नंबर डाला है। अगर उससे कम या फिर ज़्यादा होगा तो आप इस फॉर्म को आगे प्रोसीड नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे आप 4 सब्जेक्ट चुन लेते हैं, 400 का आपका हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के अंदर 500 का जो पेपर होता है उसमें 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का इंग्लिश भी होता है। तो नीचे में इसमें आपको हिंदी इंग्लिश 50-50 का चुनने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे आप सिलेक्शन पे और यहाँ पे अपलोड करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा
इंग्लिश 50 नंबर और दूसरा आप यहाँ पे हिंदी, उर्दू या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट हो मैथिली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं 50 नंबर के लिए। तो हमारे केस में हिंदी है, तो हिंदी के लिए यहाँ पे ऑप्शन जो है NRB जो दिखाई दे रहा है ये हिंदी 50 नंबर का है, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे दोनों में 50 में से आपको कितना नंबर मिला हुआ है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ये सब डिटेल यहाँ पे देने के बाद नीचे में ग्रेस मार्क्स ऑप्शन एक आपको दिखाई देगा, तो इसमें आपको ग्रेस मार्क्स ऑप्शन वाले में कुछ भी नहीं करना है और सीधे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना है यहाँ पे चॉइस करने के लिए आ जाएगा। जैसे आप डिग्री पे क्लिक करिएगा तो आप ये 4 कोर्सों के लिए एप्लीकेबल है। इस 4 में से आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करिएगा। आपको बता दें कि अभी यहाँ पे BBA कॉलेज शो नहीं कर रहा है। जैसे आप BBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अभी कॉलेज शो नहीं कर रहा है, हो सके तो बाद में यहाँ पे अपडेट हो जाए तो शो करने लगे। तो हम यहाँ पे BBM के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। BBM के लिए यहाँ पे इतने सारे कॉलेजों का ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी आप कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने 12th के परसेंटेज वाइज। अगर आपका परसेंटेज कम हो तो आप ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करिएगा, परसेंटेज ज़्यादा हो तो आप कम ही कॉलेज सेलेक्ट करिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कॉलेज आपको ऐड करते रहना है। जैसे आप कॉलेज ऐड कर लीजिएगा, आपको लगे कि हाँ हम अपने परसेंटेज के अनुसार लगभग 5-6 कॉलेज ऐड कर लिए हैं, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और एक बार आप अपने फॉर्म को अच्छे डिटेल से देख लीजिएगा कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है, सब कुछ सही है, तो आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के आइकन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे पेमेंट के पेज पे आ गए हैं। आपको बता दें कि जब शुरू में आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड था आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेजा गया था, तो आपको उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालना है और प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे के आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे के आइकन पर क्लिक करिएगा आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और जनरल और BC1 BC2 के लिए 750 और SC ST के लिए 400 का यहाँ पे पेमेंट लगेगा। और पेमेंट का जो भी मेथड आप करना चाहते हैं UPI डेबिट का वहाँ पे वो ऑप्शन दिखाई देगा, उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो में अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।